हाँ, हेलो बच्चों। आज हम लोग कुछ प्रोटीन से संबंधित एक छोटी सी हेडिंग और इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे। ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या है? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन की इकाई, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है, वह यूनिट जो होती है अमीनो एसिड कहलाती है। अमीनो एसिड। जिस प्रकार कोई मकान है, मकान की इकाई जो होती है ईंट होती है, शरीर की जो इकाई होती है एक सेल होती है, और ये जो हम लोग कपड़े पहने हैं इसकी इकाई धागा या थ्रेड या रेशा होता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की एक छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड होता है। कई अमीनो एसिड, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में अमीनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा बांड बनाकर एक बृहद यौगिक बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग अमीनो एसिड के बारे में देखेंगे। अब देखिए, अमीनो एसिड जैसे ले लिया जा कि एक केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है उसमें, और इस केंद्रीय परमाणु कार्बन में एक एल्किल समूह होता है, ये हाइड्रोजन है, और ये है COOH कार्बोक्सिल समूह, और दूसरा होता है अमीनो समूह NH2। ये अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में ये प्रोटीन की एक छोटी इकाई है, क्योंकि कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक दो अमीनो एसिड के बीच क्या होता है? पेप्टाइड बंध होता है। तो ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में ये क्या है? कार्बन, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, और दूसरे वैलेंसी से क्या है? एक एल्किल समूह जुड़ा है, तीसरे से कार्बोक्सिल समूह है, ये अमीनो समूह। तो ये जो है इसको कार्बोक्सिल समूह कहेंगे। कार्बोक्सिलिक ये समूह ग्रुप है। और ये जो है NH2, ये क्या है? एमिनो समूह है। ये क्या है? अमीनो ग्रुप है। अब यहाँ ये देखना है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। अब देख लीजिए, अब अमीनो एसिड में ये क्या है? अम्लीय जो होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, मानी इसका जो नेचर होता है वह अम्लीय होता है। और जो अमीनो माने एमिनो जो समूह है, जो इसकी प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। होता क्या है इसमें? जब तक ये क्या होगा? अमीनो एसिड बाहर होगा, वह इस रूप में होगा, लेकिन जो ही हम भोजन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं, यह अमीनो एसिड आयनित हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, और जो अम्लीय प्रकृति का हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जो होता है वह विस्थापित हो जाता है, यह आयनित होता है, और यह हाइड्रोजन जो होता है एमिनो ग्रुप के पास आ जाता है, तो यह NH3 हो जाता है, अर्थात H3N, और ये हो जाएगा CHRCOOH माइनस, और ये हाइड्रोजन आयन लेकर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ज्यूटर आयन। इसे हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। यह ज्यूटर आयन है। माने कह सकते हैं कि वह अमीनो एसिड जो आयनित होकर इसमें केटायन और एनायन दोनों प्रकार का क्या आयन उपस्थित हो, या जिस अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों आयनित हो जाते हैं, ऐसे आयनित यौगिकों को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। यह ज्यूटर आयन है, अर्थात इसमें कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका नेचर अम्लीय है, और जो एमीन ग्रुप है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जब यह आयनित होता है, अधिकतर देखा जाता है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है? अपघटित हो जाता है, वह अमीनो अम्ल में टूट जाता है और आयनित हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है वह हाइड्रोजन वह अपना आयन खोकर ये चला जाता है
अमीनो समूह के पास, और ये हो जाता है Na3+, और कार्बोक्सिल समूह ऋण आवेशित हो जाता है, इसलिए ऋण आवेशित हो जाता है। तो ऐसे आयनित अमीनो अम्ल जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन हो, ऐसे आयन युक्त कंपाउंड को हम यूटर आयन कहते हैं। धन्यवाद।